हिमालय की अनंत श्रृंखलाओं के मध्य, जहां बादल भी चरण स्पर्श कर लौट जाते हैं, वहां स्थित है कैलाश, देवों का देवालय, योगियों की तपस्थली और शाश्वत मौन का साम्राज्य। प्रातःकाल की प्रथम किरण जब हिम शिखरों को स्पर्श करती तो श्वेत बर्फ स्वर्णाभ आभा से चमक उठती। वातावरण में ओम नमः शिवाय का अनाहत नाद बिना किसी वाद्य के स्वयं गूंजता था। वहां समय रुक जाता था, वहां श्वास भी ध्यान बन जाती थी। और उस दिव्य शिखर पर समाधि में लीन थे महाकाल, आदि योगी, विश्व संहारक और विश्व पालक भगवान शिव। उनकी जटाओं से मंद मंद गंगा जल टपक रहा था। उनके कंठ में सर्प शांत भाव से लिपटा था। तीसरा नेत्र बंद था, परंतु उसके भीतर ब्रह्मांड का संपूर्ण इतिहास स्पंदित था। उनके समीप वाम भाग में विराजमान थी जगत जननी, आदि शक्ति, करुणा की मूर्ति माता पार्वती। माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी लोक की ओर थी। उनकी करुणामयी आंखों में अश्रु थे। वे अश्रु पीड़ा के नहीं, संवेदना के थे। उन्होंने देखा पृथ्वी पर असंख्य स्त्रियां अपने मासिक धर्म के समय शारीरिक वेदना, मानसिक भ्रम और सामाजिक उपेक्षा का भार ढो रही थीं। कुछ घरों में उन्हें अपवित्र कहा जाता था, कुछ स्थानों पर उन्हें अलग कक्ष में रखा जाता था, कहीं मंदिर प्रवेश वर्जित था, परंतु किसी को मूल कारण ज्ञात न था। पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे केवल देवी नहीं थीं, वे मां थीं, और एक मां अपनी पुत्रियों की मौन वेदना सह नहीं सकती। धीरे से उन्होंने शिव के चरण स्पर्श किए। स्पर्श पाते ही शिव ने नेत्र खोले। उन नेत्रों में करुणा का अथाह सागर था। पार्वती ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, हे त्रिलोचन, पृथ्वी की स्त्रियां रजस्वला अवस्था में जो कष्ट सहती हैं, क्या वो केवल जैविक प्रक्रिया है या उसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? समाज ने अनेक नियम बनाए हैं, रसोई में न जाना, मंदिर न जाना, विश्राम करना। क्या ये अंधविश्वास है या शास्त्रों में कोई गूढ़ कारण है? और स्वामी, यदि इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है तो कृपा कर मुझे वह बताइए। महादेव मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में युगों का ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, हे उमा, मृत्युलोक में जिसे लोग अशुद्धि कहते हैं, वो वास्तव में त्याग, संतुलन और सृष्टि की चक्रधारा का प्रतीक है। ये कथा प्रारंभ होती है स्वर्गलोक से, जहां अहंकार ने धर्म को ढक लिया था, और इस कथा के केंद्र में है देवताओं का राजा देवराज इंद्र। सतयुग का काल था। स्वर्ग में सुधर्मा सभा सजी थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व वीणा बजा रहे थे। इंद्र स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। वज्र उनके हाथ में था। उनके चारों ओर देवगण स्तुति कर रहे थे, परंतु वैभव के मध्य एक सूक्ष्म शत्रु प्रवेश कर चुका था, अहंकार। उसी समय सभा में प्रवेश हुआ देवगुरु बृहस्पति। सभा शांत हो गई। सबने उठकर प्रणाम किया, परंतु इंद्र नहीं उठे। उनके मन में विचार आया, मैं देवों का राजा हूं, मुझे क्यों उठना चाहिए? गुरु ने मौन रहकर सब समझ लिया। वे बिना श्राप दिए, बिना क्रोध किए सभा से चले गए, और उसी क्षण से स्वर्ग का तेज क्षीण होने लगा। देवगुरु के प्रस्थान के बाद स्वर्ग का वैभव जैसे भीतर से खोखला होने लगा। तेज मंद पड़ा। देवताओं का आत्मविश्वास टगमगाने लगा। देवराज इंद्र का वज्र अब उतना प्रखर नहीं रहा। उनके मन में एक अदृश्य भय घर करने लगा, पर अहंकार अभी भी जीवित था। उधर पाताल लोक में असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने समाचार पाया कि देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग त्याग चुके हैं। उन्होंने असुरों से कहा, अब समय है, और देखते ही देखते असुरों की विशाल सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तीनों लोकों में घोर युद्ध छिड़ गया। आकाश अस्त्रों से भर गया। गर्जन, क्रंदन और अग्नि बाणों की वर्षा होने लगी। देवता दिशाहीन थे, क्योंकि गुरुहीन सेना बिना रणनीति के होती है। अंततः स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। इंद्र परास्त हुए, सिंहासन छिन गया। वह क्षण इंद्र के जीवन का सबसे बड़ा पतन था। हताश होकर इंद्र पहुंचे ब्रह्मा के समक्ष। उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, हे पितामह, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे इंद्र, सत्ता का मत तुम्हें अंधा कर गया। गुरु का अपमान करने वाला कभी स्थिर नहीं रह सकता। यदि स्वर्ग वापस चाहिए तो किसी परम ज्ञानी को गुरु बनाओ। इंद्र ने आज्ञा स्वीकार की। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया गया। विश्वरूप तेजस्वी थे। 3 मुख थे उनके, ज्ञान, तप और संतुलन के प्रतीक। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। देवताओं को आहुति दी जाने लगी, परंतु एक रहस्य छिपा था। उनकी माता असुर कुल से थी, और वे गुप्त रूप से असुरों का भी कल्याण चाहते थे। एक मुख देवों के लिए मंत्र पढ़ता, दूसरा असुरों के लिए। इंद्र ने यह देखा। इंद्र के मन में फिर वही भय जागा, मेरा राज्य फिर खतरे में है। विवेक समाप्त हो गया। क्रोध ने शासन कर लिया। उन्होंने वज्र उठाया
और बिना विचार किए विश्वरूप के तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए। क्षण भर में यज्ञ अग्नि कांप उठी, आकाश काला पड़ गया, सूर्य का प्रकाश मंद हो गया। ये केवल हत्या नहीं थी, ये ब्रह्म हत्या थी। विश्वरूप के रक्त से एक विकराल स्त्री रूप प्रकट हुई, काली भयावह अग्नि नेत्रों वाली। उसने गर्जना की, इंद्र तूने ब्राह्मण वध किया है, मैं ब्रह्म हत्या हूं, अब तेरा पीछा करूंगी। इंद्र भयभीत हो उठे, स्वर्ग से भागे, आकाश में छिपे, पाताल में गए, पर पाप झाड़ा की तरह साथ था। अंततः इंद्र पहुंचे मानस सरोवर के पवित्र जल में। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और कमल की नाल के भीतर छिप गए। हजारों वर्षों तक वे वहीं कांपते रहे, राजा होकर भी भिखारी समान, शक्तिशाली होकर भी भयभीत। हिमालय की गोद में स्थित पवित्र मानस सरोवर का जल स्थिर था, पर उसके भीतर एक देवता का भय कांप रहा था। कमल की नाल के सूक्ष्म रेशों के बीच देवराज इंद्र छिपे थे। न वज्र काम आ रहा था, न स्वर्ग का वैभव। किनारे पर खड़ी थी ब्रह्म हत्या, वो पाप का साकार रूप थी। हजारों वर्ष बीत गए। देवताओं की पुकार पर भगवान शिव और ब्रह्मा मानस सरोवर तट पर प्रकट हुए। इंद्र सूक्ष्म रूप से बाहर आए, चरणों में गिर पड़े, आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, मैंने अहंकार में आकर महापाप किया, मुझे क्षमा दीजिए। शिव ने शांत स्वर में कहा, कर्म का फल देवता भी भोगते हैं। पाप नष्ट नहीं होता, या तो भोगा जाता है या विभाजित। तब एक निर्णय हुआ, ब्रह्म हत्या का पाप 4 भागों में बांटा जाएगा। सृष्टि की सहनशील माता पृथ्वी ने पहला भाग स्वीकार किया। इसी कारण कहीं कहीं धरती बंजर है, रेगिस्तान है, गहरी दरारें हैं। पर बदले में उसे वरदान मिला, वो स्वयं को पुनः भर सकेगी, उसकी उर्वरता कभी समाप्त न होगी। वृक्षों ने दूसरा भाग लिया। जब छाल कटती है और गोंद बहता है, उसे उसी पाप का प्रतीक माना गया। पर वृक्षों को वरदान मिला, कटने के बाद भी वे फिर अंकुरित होंगे, पतझड़ के बाद भी हरियाली लौटेगी। जल ने तीसरा भाग स्वीकार किया। जब नदी में झाग दिखता है, उसे उसी दोष का प्रतीक कहा गया। पर जल को वरदान मिला, वो मूल रूप से पवित्र रहेगा, जीवनदायिनी शक्ति कभी समाप्त न होगी। अब शेष था अंतिम और सबसे सूक्ष्म भाग। कोई देव, कोई यक्ष उसे लेने को तैयार न था। तब आगे आई स्त्री, सृष्टि की जननी, ममता की मूर्ति। उसने कहा, यदि इससे संतुलन लौटेगा, यदि सृष्टि सुरक्षित होगी, तो मैं स्वीकार करती हूं। इसी स्वीकार के कारण हर माह स्त्री का शरीर एक चक्र से गुजरता है। ये दंड नहीं, संतुलन का प्रतीक है। ये अशुद्धि नहीं, शुद्धि की प्रक्रिया है। कैलाश पर यह कथा सुनकर माता पार्वती की आंखें नम हो उठी। उन्होंने कहा, तो ये हीनता नहीं, महानता है। शिव मुस्कुराए, हे उमा, अज्ञान ने इसे कलंक बना दिया, पर यह त्याग का चिन्ह है। ये कथा पौराणिक प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। ये किसी प्रकार का पाप या अशुद्धि नहीं है। पौराणिक कथाएं संतुलन और त्याग के सिद्धांत को समझाने के लिए रची गई हैं। महादेव ने पार्वती से कहा, हे उमा, स्त्री जब मासिक धर्म के चक्र में होती है, उसके शरीर से प्राचीन पाप का अंश निकलता है। ये समय केवल शारीरिक परिवर्तन का नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का पवित्र काल है। कच्चा भोजन और अग्नि का स्पर्श वर्जित। स्त्री को इस समय भोजन पकाने या अग्नि के पास जाने से रोका गया। कारण, मासिक धर्म के दौरान शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। कच्चे भोजन या आग को छूने से ये तामसिक ऊर्जा भोजन में प्रवेश कर सकती है। परिवार के लिए सात्विक भोजन प्रभावित हो सकता है। शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। भारी श्रम से हानि होती है। मंदिर और देव मूर्ति का स्पर्श वर्जित। मंदिर एक उच्च ऊर्जा केंद्र है। मासिक धर्म के दौरान शरीर की ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। मंदिर की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा विपरीत दिशा में होने से असंतुलन पैदा होता है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पति के साथ संबंध और भारी श्रम वर्जित। ये समय गर्भाशय के लिए संवेदनशील होता है। संबंध बनाना संक्रमण और गंभीर रोगों का खतरा बढ़ा सकता है। भविष्य में संतान उत्पत्ति की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इस समय को ब्रह्मचर्य और विश्राम का काल माना गया। महादेव ने कहा, जो स्त्री इस समय विश्राम करती है,
मौन और स्वच्छता का ध्यान रखती है। वह अगले पूरे माह के लिए ऊर्जा और ओज प्राप्त करती है। ये उसकी सुरक्षा और सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। मासिक धर्म पाप या अशुद्धि नहीं है, ये सृष्टि में जीवन की निरंतरता और संतुलन का प्रतीक है। स्त्रियों का ये त्याग समाज और देवताओं के कल्याण के लिए है। सम्मान और विश्राम देना सर्वोत्तम कर्तव्य है। पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, यदि ये त्याग और पवित्रता का चक्र है तो समाज क्यों इसे पाप और अशुद्धि मान बैठा है? शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे उमा, अज्ञान ने नियमों को कलंक बना दिया, पर सत्य ये है कि ये नियम स्त्री की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आंतरिक पवित्रता के लिए बनाए गए हैं। सम्मान, विश्राम और स्वच्छता, यही वास्तविक पूजा है। स्त्रियों के मासिक चक्र से सृष्टि की संतुलन प्रक्रिया चलती है। उनका त्याग, सहनशीलता और मातृत्व समाज और जगत के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि सृष्टि में नया जीवन केवल स्त्रियों के गर्भ से ही संभव है। मासिक धर्म को कलंक या पाप समझना अज्ञानता है। घर में स्त्रियों को विश्राम और सम्मान दिया जाना चाहिए। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति का संरक्षण समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। यह पौराणिक कथा हमें समझाती है कि प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया भी आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र और सम्माननीय है। मासिक धर्म केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सृष्टि में संतुलन और जीवन चक्र का प्रतीक है। स्त्रियों का त्याग, मातृत्व और सहनशीलता देवताओं और समाज की रक्षा के लिए आवश्यक है। अज्ञानता वर्जित दृष्टिकोण से इसे पाप मानना समाज में भ्रांतियां पैदा करता है। सम्मान, विश्राम और स्वच्छता के माध्यम से स्त्री अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करती है और जगत के कल्याण में योगदान देती है। मासिक धर्म का सम्मान करें, न कि कलंक। स्त्रियों का त्याग और शक्ति समाज का आधार है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति और मानव जीवन में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैलाश की गहरी समाधि और स्त्री शक्ति का दिव्य रहस्य। हिमालय की श्वेत चोटियों में जब सूरज की किरणें बर्फ पर गिरती हैं, तो पूरा कैलाश पर्वत स्वर्णाभाभा में चमक उठता है। वहां समय जैसे थम जाता है। हवा में शांति इतनी गहरी कि सांसें भी ध्यान बन जाती हैं। महाकाल, आदि योगी, समाधि में लीन भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की चिंता भीतर ही भीतर कर रहे थे। उनके समीप माता पार्वती जगत जननी और आदि शक्ति, करुणा और मातृत्व की मूर्ति ध्यान पूर्वक उनके पास विराजमान थी। पार्वती ने शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मैं पृथ्वी पर अपनी पुत्रियों की पीड़ा देखती हूं। मासिक धर्म के समय उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। समाज ने उनके लिए कठोर नियम बनाए हैं। क्या ये केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उमा, ये केवल अंधविश्वास नहीं, ये एक दिव्य रहस्य और सृष्टि की संतुलन प्रक्रिया है। प्रत्येक स्त्री अपने शरीर से ब्रह्म हत्या के पाप का अंश निकालती है। यही कारण है कि उसे विश्राम, मौन और स्वच्छता की आवश्यकता है। बहुत समय पहले सतयुग में स्वर्ग में देवता अहंकार में डूबे थे। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। गुरु ने बिना श्राप दिए स्वर्ग त्याग दिया। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने क्रोध में विश्वरूप का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या रूपी राक्षसी प्रकट हुई। सृष्टि असंतुलन में पड़ गई। तब शिव और ब्रह्मा ने पाप का 4 भागों में विभाजन किया। पृथ्वी ने स्वीकार किया बंजर भूमि और रेगिस्तान का निर्माण। वृक्षों ने स्वीकार किया छाल और गोंद में पाप का प्रतीक। जल ने स्वीकार किया झाग और बुलबुले में दोष का संकेत। स्त्रियों ने स्वीकार किया मासिक धर्म के माध्यम से पाप का विसर्जन। शिव ने पार्वती को 3 मुख्य नियम बताए। कच्चा भोजन और अग्नि न छूना। शरीर ऊर्जा संतुलन में। भोजन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। भारी श्रम हानिकारक। मंदिर और देव मूर्ति का स्पर्श न करना। शरीर की ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है, मंदिर की ऊर्जा ऊपर की ओर। विपरीत ऊर्जा टकराव से स्वास्थ्य प्रभावित। पति संग संबंध या भारी श्रम न करना। गर्भाशय संवेदनशील। संक्रमण और रोग का खतरा। भविष्य में संतान उत्पत्ति प्रभावित। मासिक धर्म पाप या अशुद्धि नहीं है, ये सृष्टि में जीवन और संतुलन का प्रतीक है। स्त्री का त्याग समाज और देवताओं के कल्याण के लिए आवश्यक है। स्त्री शक्ति, मातृत्व और ऊर्जा का दिव्य महत्व। पार्वती ने धीरे से कहा, हे प्राणनाथ,
अब मैं समझ पा रही हूं कि मासिक धर्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो स्त्री की ऊर्जा, सहनशीलता और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। शिव ने उत्तर दिया, हे उमा, तुम्हारी दृष्टि सच्चाई से भरी है। यही कारण है कि तुम्हारी पुत्रियों को इस समय सम्मान, विश्राम और स्वच्छता का अधिकार है। उनका त्याग और सहनशीलता सृष्टि के संचालन का आधार है। मासिक धर्म के दौरान शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। विश्राम और मौन के माध्यम से स्त्री अपने ऊर्जा चक्र को पुनः संतुलित करती है। ये चक्र अगली पूरी अवधि के लिए उसे नई शक्ति, ओज और स्वास्थ्य प्रदान करता है। स्त्रियों का ये त्याग समाज और देवताओं के कल्याण के लिए आवश्यक है। उनके गर्भ से ही सृष्टि में नया जीवन संभव है। यही मातृत्व उन्हें विशेष शक्ति, सहनशीलता और प्रेम प्रदान करता है। मासिक धर्म को पाप या कलंक न समझें। स्त्रियों को घर में विश्राम और सम्मान दें। उनके लिए ये समय पूजा, ध्यान और स्वच्छता का अवसर है। इससे उनकी ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है और परिवार व समाज की समग्र भलाई होती है। मासिक धर्म केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन चक्र का पवित्र हिस्सा है। स्त्रियों का त्याग और सहनशीलता सृष्टि के संतुलन और जीवन के लिए आवश्यक है। अज्ञानता वर्जित दृष्टिकोण इसे पाप मानना समाज में भ्रांतियां पैदा करता है। सम्मान और विश्राम के माध्यम से स्त्रियों की ऊर्जा पुनः प्रकट होती है। ऊर्जा विज्ञान और शरीर मन आत्मा का संतुलन। महादेव ने पार्वती से कहा, हे उमा, मासिक धर्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये ऊर्जा विज्ञान का दिव्य चक्र है। इस समय स्त्री का अपान बालू ऊर्जा चक्र सक्रिय होता है। वो ऊर्जा शरीर के नकारात्मक तत्वों को बाहर निकालती है। यही कारण है कि इसे विश्राम, मौन और स्वच्छता के साथ पूरी किया जाना चाहिए। गर्भाशय अपने आप को शुद्ध कर रहा होता है। रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन करता है। भारी श्रम या गलत गतिविधि करने से ऊर्जा चक्र में बाधा आती है। विश्राम और स्वच्छता शरीर को शक्ति और स्थिरता प्रदान करती है। मासिक धर्म के दौरान मानसिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। क्रोध, तनाव या अधूरी थकान मन को असंतुलित कर सकते हैं। मौन और ध्यान मानसिक ऊर्जा को पुनः स्थापित करता है। ये अगले पूरे माह में मन की स्थिरता और सकारात्मकता बनाए रखता है। इस समय स्त्री का आत्मिक ध्यान स्वच्छता और ब्रह्म ज्ञान पर केंद्रित होता है। अपने भीतर के पवित्र चक्र को समझकर वो सृष्टि में संतुलन बनाए रखती है। ये आत्मिक अनुभव उसे जीवन में नई समझ और करुणा प्रदान करता है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक, पवित्र और विज्ञान सम्मत का क्रिया है। इसे पाप या कलंक न समझें। स्त्रियों का विश्राम, मौन और स्वच्छता उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए आवश्यक है। पौराणिक कथा हमें ये समझाती है कि उनके त्याग और शक्ति से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। समापन और दिव्य संदेश। पार्वती ने प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, अब मैं समझ चुकी हूं कि मासिक धर्म किसी प्रकार का पाप नहीं है। ये तो स्त्री का दिव्य बल, मातृत्व और सृष्टि की संतुलन प्रक्रिया है। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे उमा, सही कहा। अज्ञान ने इसे कलंक बना दिया, पर सत्य ये है कि ये नियम स्त्री के स्वास्थ्य, उसकी ऊर्जा और सृष्टि के संतुलन के लिए है। इसका पालन करना न केवल सुरक्षा देता है, बल्कि जीवन और सृष्टि के संचालन का आधार भी है। स्त्री का मासिक चक्र उसे शारीरिक और मानसिक शक्ति देता है। उनका त्याग, सहनशीलता और मातृत्व समाज और देवताओं के कल्याण के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि सृष्टि में नया जीवन केवल स्त्रियों के गर्भ से संभव है। मासिक धर्म को पाप या अशुद्धि ना समझें। घर और समाज में स्त्रियों को विश्राम, सम्मान और स्वच्छता मिले। ये केवल उनके स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। माता पार्वती और महादेव की कथा हमें यह सिखाती है कि प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया भी पवित्र और सम्माननीय होती है। मासिक धर्म जीवन चक्र का पवित्र हिस्सा है। स्त्रियों का यह त्याग सृष्टि और समाज के संतुलन के लिए आवश्यक है। सम्मान, विश्राम और स्वच्छता उनके लिए सर्वोच्च कर्तव्य और पूजा है। इस महागाथा का संदेश अज्ञानता और भ्रांतियों को दूर करें, स्त्रियों का सम्मान करें और उनके दिव्य त्याग को समझें। स्त्री शक्ति और मातृत्व समाज और सृष्टि का आधार है। मासिक धर्म उनके स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन चक्र की रक्षा का